वेलकम टू ज्ञान इंग्लिश का। तो चलिए आज फिर मैं आप सभी के साथ हूँ इंग्लिश के कुछ और नए सेंटेंसेस को लेकर। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है दूध निकल गया है। दूध निकल गया मतलब किसी बर्तन में मिल्क रखा हुआ है और वो बॉयल हो रहा है और वो बॉयल होते होते मतलब गर्म होते होते वो बाहर निकल गया है। तो कैसे बोलेंगे? मिल्क हैज़ बॉइल्ड आउट। अब वैसे तो बॉयल का मतलब होता है उबलना। किसी बर्तन में दूध रखा हुआ है, वो गर्म हो रहा है, तो वो उबलते उबलते बाहर निकल गया। तो आप क्या यूज़ करेंगे? बॉयल आउट उसके लिए। तो वही यहाँ पर यूज़ किया गया है कि मिल्क हैज़ बॉइल्ड आउट मतलब उबलते हुए बाहर निकल गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है दूध उबल गया है। अब देखिए पहला सेंटेंस था कि निकल गया है, अगला सेंटेंस है उबल गया है। तो उबलना के लिए वर्ड होता है बॉयल। मैंने आपको अभी बताया था बॉयल मतलब होता है उबलना, और बर्तन से बाहर निकल जाना उबलते हुए बॉयल आउट हो जाएगा। तो ये सेंटेंस बनेगा मिल्क हैज़ बॉइल्ड मतलब दूध उबल गया है। और मान लीजिए आप बोलना चाहते हैं कि दूध उबल रहा है, तो फिर आपको बोलना पड़ेगा मिल्क इज़ बॉइलिंग। आईएनजी लग जाएगा बॉयल में, तो हो जाएगा मिल्क इज़ बॉइलिंग। इस तरीके से। थर्ड सेंटेंस है तो फिर मैं क्या करूं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि तो फिर के लिए हम यूज़ करेंगे सो देन। सो देन मतलब तो फिर। मैं क्या करूं? व्हाट डू आई डू। तो सेंटेंस बनेगा सो देन व्हाट डू आई डू। तो फिर मैं क्या करूं। अगला सेंटेंस है तो फिर क्या सोचा तुमने। तो फिर से आ गया यहाँ पर। तो सो देन तो फिर क्या सोचा तुमने। वॉट डिड यू थिंक। वॉट डिड यू थिंक। तो पूरा सेंटेंस बनेगा सो देन वॉट डिड यू थिंक। अगला सेंटेंस है मेरे सामने ज़्यादा मत बोलो। तो यहाँ मेन है मेरे सामने। मेरे सामने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग? इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ किसी के भी सामने के लिए जब आप बोलना चाहेंगे तो आपको यूज़ करना पड़ेगा इन फ्रंट ऑफ वर्ड का। तो सेंटेंस है मेरे सामने ज़्यादा मत बोलो। डोंट स्पीक मच। मच मतलब ज़्यादा। डोंट स्पीक मतलब मत बोलो, मच मतलब ज़्यादा। तो डोंट स्पीक मच, ज़्यादा मत बोलो इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने। अगला सेंटेंस है दूध फट गया है। बड़ा अच्छा सेंटेंस है। हम लोग मिल्क रखते हैं और वो फट जाता है, और फिर उसके बाद ये फटना की जो इंग्लिश होती है वो कई बार नहीं आती है हमको। तो उसके लिए बड़ा अच्छा वर्ड है यहाँ पर इंग्लिश में, देखिए आप। मिल्क हैज़ टर्न्ड। अब इसको कई लोग शोर बोलते हैं इस तरीके से, SOUR को शोर बोल देते हैं हम, जो कि रॉन्ग है। ध्यान रहे इसको ऐसे प्रोनाउंस करना है, आपको ध्यान दीजिए। मिल्क हैज़ टर्न सावर। मिल्क हैज़ टर्न सावर। इस वर्ड को प्रोनाउंस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बोल पाएंगे। द मिल्क हैज़ टर्न सावर। सावर बोलेंगे इसको, याद रहे। तो मतलब सावर मतलब वैसे तो वैसे होता है कि खट्टा, लेकिन आपको पता है कि दही कहीं ना कहीं रिजेंबल करता है फटे हुए दूध से। तो दही खट्टा होता है, तो हम मान सकते हैं कि ये वर्ड वहाँ से बना होगा। तो मिल्क हैज़ टर्न सावर कि मतलब दूध फट गया है। आगे वर्ड है चाहे कुछ भी हो जाए हार मत मानना। तो चाहे कुछ भी हो जाए इसको आप याद रखिए, नो मैटर वॉट हैपन्स। नो मैटर वॉट हैपन्स, चाहे कुछ भी हो जाए, नो मैटर वॉट हैपन्स। हार मत मानना, डोंट गिव अप। डोंट गिव अप, गिव अप का मतलब होता है हार मानना, लेकिन आपने लगा दिया हार मत मानना, तो आपने लगा दिया आगे डोंट उसके लिए। तो सेंटेंस बन गया नो मैटर वॉट हैपन्स, डोंट गिव अप। अगला सेंटेंस है तुम्हारे पास सिर्फ कुछ ही दिनों का समय है। तुम्हारे पास सिर्फ कुछ ही दिनों का समय है। यू हैव ओनली अ फ्यू डेज टाइम। यू हैव ओनली अ फ्यू डेज टाइम। अगला सेंटेंस है मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। हम बात करते हैं कई बार और अचानक से कोई आ जाता है, हम बोलते हैं अरे मैं तुम्ही को याद कर रहा था। तो कैसे बोलेंगे आप? आई वॉज जस्ट रिमेंबरिंग यू। आई वॉज जस्ट रिमेंबरिंग यू, मैं बस तुम्हें ही याद कर रहा था। अगला सेंटेंस है वह मेरे घर आता जाता रहता है। काफ़ी अच्छा सेंटेंस है, हम लोग आम बोलचाल में बोलते भी रहते हैं इसको कि वो मेरे घर आता जाता रहता है। तो आता जाता रहता है, तो आना भी है इसमें, जाना भी है। तो आप ये मत सोचिएगा कि इसमें आता और जाता, कम और गो दोनों लगेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे आप? आपको बोलना पड़ेगा ही कीप्स ऑन कमिंग टू माई हाउस। ही कीप्स ऑन कमिंग टू माई हाउस कि वो मेरे घर आता रहता है। हिंदी में इसको हम बोल देते हैं आता जाता रहता है। तो आई होप सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे, और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं एक बार इसको पोर्ट रिव्यू कर देता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सारे सेंटेंसेस का,
और अगर कोई इश्यू होता है इनमें तो आप मुझे ये जो ऊपर मेल आईडी दी गई है ये यहाँ पर आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, और चाहे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।